हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं टॉप 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, ठीक है, जो कि जीके के प्रश्न होने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, T20 अंतर्राष्ट्रीय 300 रन बनाने वाली पहली टीम कौन बन गई है? तो आपका राइट आंसर है नेपाल बन गई है, ठीक है, नेपाल इज द राइट आंसर। उसके बाद है दूसरा प्रश्न, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट आंसर है वाईपी रेड्डी इज द राइट आंसर, ठीक है, वाईपी रेड्डी इज द राइट आंसर। आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। आप चाहे किसी भी एग्जाम के लिए ले रहे हैं प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, ठीक है। आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। उसके बाद है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? तो आपका राइट आंसर है 40 नंबर पे, ठीक है, 40 राइट आंसर है। उसके बाद है, सफेद कोह पर्वत श्रृंखला का एक बड़ा हिस्सा है, यह डॉट डॉट में स्थित है। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है, पाकिस्तान इज द राइट आंसर। उसके बाद है, प्रार्थना समाज की स्थापना डॉट डॉट में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने की थी। तो कहाँ किया था आप लोग बताइए? तो इसका राइट आंसर है बॉम्बे में, यानी कि मुंबई में। उसके बाद है, माघी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का 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 एक अन्य नाम का त्योहार है? मतलब एक त्योहार है, उसका अन्य नाम है माघी। तो उसका राइट आंसर है आपका मकर संक्रांति द राइट आंसर, ठीक है, मकर संक्रांति का नाम माघी है, ठीक है। उसके बाद है अगला प्रश्न, प्रत्येक लोकसभा का सामान्य कार्यकाल डॉट डॉट वर्ष है। तो आप लोग बताइए कितने वर्ष का है? तो आपका राइट आंसर है 5 वर्ष का, ठीक है, 5 इज द राइट आंसर। उसके बाद है, हाल ही में MS स्वामीनाथन का निधन हो गया है, यह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं? तो आपका राइट आंसर है कृषि से, ठीक है, कृषि क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। उसके बाद है, गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का डॉट डॉट के माह में आयोजित किया जाता है। तो आप लोग बताइए किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो आपका राइट आंसर है जनवरी में आयोजित किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है, कबड्डी मैच की अवधि कितने मिनट की होती है? तो आपका राइट आंसर है 40 मिनट की अवधि होती है कबड्डी मैच की, ठीक है। उसके बाद है, हुण आक्रमण का किस गुप्त शासक ने असफल कर दिया था? मतलब हुण आक्रमण को किस गुप्त काल ने असफल कर दिया था? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों स्कंदगुप्त इज द राइट आंसर, ठीक है, स्कंदगुप्त इज द राइट आंसर। उसके बाद है, ब्लास्ट रोग निम्नलिखित में से किस फसल से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर है चावल से, ठीक है, चावल इज द राइट आंसर। उसके बाद है अगला प्रश्न, मार्च 2021 तक कितने मान्यता प्राप्त आवश्यक विटामिन हैं? तो आपका राइट आंसर है 13 नंबर इज द राइट आंसर। उसके बाद है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने धान की पराली जलाने के प्रबंधन के लिए राज्य कार्य योजना शुरू की है? तो आपका राइट आंसर है हरियाणा, ठीक है, हरियाणा इज द राइट आंसर। उसके बाद है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल के दौरान स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था? तो आपका राइट आंसर है इंदिरा गांधी द राइट आंसर, ठीक है, इंदिरा गांधी के समय। उसके बाद है अगला प्रश्न, सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आपको पता ही है 5 वर्ष का, ठीक है। उसके बाद है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? इसका आपका राइट आंसर है सुचेता कृपलानी, कृपलानी द राइट आंसर, ठीक है, सुचेता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश की थी और उत्तर प्रदेश में ही उनका कार्यकाल बीता। उसके बाद है, लोकसभा की बैठक किस प्रकार से समाप्त होती है? तो विघटन द्वारा, या फिर सत्रावसान द्वारा, या फिर स्थगन द्वारा? तो आपका राइट आंसर है इनमें से सभी, यानी कि तीनों के द्वारा। उसके बाद है अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के अवधि से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर है 56, ठीक है। आप लोग बताइए कि राष्ट्रपति एक, मतलब भारत का एक राष्ट्रपति होगा, एक किस 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 संविधान का? तो एक किस संविधान में आवंटित है? आप लोग बताइए, ठीक है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। उसके बाद है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं?
तो आपका राइट आंसर है दोस्तों 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। उसके बाद है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को पारित करता है? तो आपका राइट आंसर है 110 द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद है अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो आपका राइट आंसर है 47 द राइट आंसर, ठीक है, यानी 47 सीटें। उसके बाद है इंटरनेट तक पहुंच का अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संरक्षित है? तो आपका राइट आंसर है 19 नंबर, अनुच्छेद नंबर 19 द राइट आंसर, ठीक है, अनुच्छेद नंबर 19। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग के लिए प्रावधान शामिल है? तो आपका राइट आंसर है इधर का, क्योंकि इसका राइट आंसर हो जाएगा 324 द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मतदान के अधिकार का उल्लेख है? तो आपका राइट आंसर है 326 में, ठीक है, अनुच्छेद नंबर 326 में। उसके बाद है अगला प्रश्न, भारत का संविधान कब लागू होगा? यहाँ पे का होगा, ठीक है। भारत का संविधान कब लागू होगा? तो आपको पता है 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। उसके बाद है लोकसभा का विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता कौन है? तो इसका राइट आंसर है जो कि राम सुभग सिंह द राइट आंसर, ठीक है, राम सुभग सिंह द राइट आंसर दोस्तों। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो आप लोग बताइए किस आर्टिकल में धार्मिक चीजें आप लोग मतलब धार्मिक की स्वतंत्रता है? तो धार्मिक काम कोई भी आप कर सकते हैं, लेकिन लिमिट पार नहीं होना चाहिए। तो आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर है जो कि आर्टिकल नंबर 26 में, ठीक है, आर्टिकल नंबर 26 द राइट आंसर। उसके बाद है किस अनुच्छेद के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची का उल्लेख किया गया है? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पे क्योंकि पहली अनुसूची के तहत, ठीक है, यानी प्रथम अनुसूची के तहत। उसके बाद है श्री रामनाथ कोविंद भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? तो आपका राइट आंसर है 14वें राष्ट्रपति थे, ठीक है। उसके बाद है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में आधार पर अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और इसका अभ्यास करना भी प्रतिबंधित है? तो आपका राइट आंसर है 17 नंबर, 17 द राइट आंसर, ठीक है, 17 नंबर आर्टिकल से इसे समाप्त कर दिया गया है। उसके बाद है भारत के भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत संविधान के उल्लंघन करने के लिए महाभियोग लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है किस आर्टिकल के तहत? तो आपका राइट आंसर है आर्टिकल नंबर 61 यानी 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। उसके बाद है इसके अंगीकार के समय भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद और डॉट डॉट अनुसूचियां शामिल हैं। तो आपको पता है भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां शामिल हैं, ठीक है। उसके बाद है भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका से ली गई है? तो आपको पता ही है संविधान संशोधन प्रक्रिया लिया गया है, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। उसके बाद है वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार कौन है? वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति का सुरक्षा सलाहकार कौन है? आपका राइट आंसर है अजीत डोभाल इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद है भारत का संविधान किस देश के संविधान से प्रभावित नहीं है? मतलब किस देश के संविधान से बिल्कुल कुछ नहीं लिया गया है? तो आपका राइट आंसर है इटली, ठीक है, बाकी सबके सबसे लिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह वर्णित करता है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए? तो आपका राइट आंसर है जो कि 95 नंबर पे आर्टिकल नंबर 95 यानी अनुच्छेद नंबर 95। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन अप्रैल 2021 तक भारत के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रथम मंत्री हैं? तो आपका राइट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू,
ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द राइट आंसर, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी हैं। उसके बाद है भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो आपका राइट आंसर है भाग नंबर 2 में। ठीक है, इसके बाद आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताएंगे। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आंसर कमेंट में बताइए। आज का आपका HW है ये। ठीक है, इसका आप लोग कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया, मतलब किए थे? आप लोग इसको कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।